मैं 750 फिल्म कर चुका। लापता लेडीज कितनों ने देखा है? ऑस्कर तक गई थी। मेरी यात्रा हिंदी सिनेमा से थी, पहले रंगमंच से, इमेच्योर थिएटर से, फिर पहली 91 में, जब ये आप लोग का शायद जन्म भी नहीं हुआ था। 91 के बाद के कितने लोग हैं? सब 91 के बाद के हैं ना? जेनजी, आप लोग जेनजी क्राउड है? यू आर अ जेनजी? ऑल ऑफ यू आर अ जेनजी? माय गॉड, ओके। सो वेल, मैं शुरुआत किया। माय फादर वॉज अ प्रीस्ट। I had no money because we lost all the money, and I want to be known. मैं एक नाम की लड़ाई लड़ता रहा, तो यहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू की। तो टेलीविजन नहीं था। मुंबई, जो पहले बंबई हुआ करता था, वहां कोई दूरदर्शन एक खाली चैनल आता था, तो हम लोगों के लिए बहुत, तो मैं पैदल ही स्ट्रगल करता था। और कभी बाइक फिर एक खरीदी, एक फिल्म मिली, तो ऐसे से मेरी लंबी कहानी चलती गई और मैं उस सपनों को चेज करता रहा। मुझे पता था अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, शाहरुख 1 साल हमसे जूनियर है। अक्षय, अजय, हम 3-4 लोग थे जो 91 के बैच के थे। सलमान हमसे सीनियर थे। 87 में, 86 में सलमान आ गए। तो मुझे लगता था कि ये सब अक्षय को फिल्में मिलने लग गई, अजय देवगन को भी मिलने लगी। मुझे आवाज पर वही ट्रेनिंग मेरे पास भी थी। मुझे काम नहीं मिल रहा था, मुझे वैसे फिल्में नहीं मिल रही। मोहन जी प्रसाद का की फिल्म में सैया, करोगे क्या? तो हम बोले भोजपुरी करेंगे। आए गणेश जी आ गए हमारे, भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी के ये चैनल के। हम बोले भोजपुरी तो 10 साल से बंद हो गई, क्यों देखा लाना है, तो बोल क्या करें? तो माई बोले की, हम बोले नहीं, लेकिन भोजपुरी कह ले तो हिंदी में क्यों उनके काम नहीं देखे। तो माई हमको बोले की, सुनो, क्यों नहीं देखे? तो गांव वाला देखिए। मतलब कोई नहीं देखेगा तो गांव वाले देखेंगे। भोजपुरी समझ में आता है? कोई भोजपुरी है यहाँ? समझते हैं? एक है, 2 है, चलिए कोई बात। तो जिंदगी झंड बा, यही तो भोजपुरी है। नमो पार्वती पदे, वाह। और बहुत शक्ति, जहां टूटने लगोगे ना, ये मेरे पास एक ही मंत्र है, मुझे शिव नहीं, आज मैं जो भी हूं शिव की वजह से। मेरे पास और कोई ताकत नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, किसी ने हमको सहारा नहीं दिया सिनेमा इंडस्ट्री में, शिव के अलावा। सो या आपके सारे सवालों को तो जवाब मैंने दे ही दी, बहुत अच्छे से दिए सर। तो अब मुझे लगता खत्म हो गया। नहीं नहीं सर, अभी तो बच्चे वो सुनना चाहते हैं आपको। क्या बोलते हो? yes. मेरी धारों के शंकर, जैन साहब ढोल बजीरा तो रखते ना, कुछ कहेंगे? माइक दे इनको। नहीं बोले। उन्होंने लगाया, आज इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया, इससे सुंदर क्या हो। एक और आप कितने अच्छे पुत्र निकले। वो पिता के लिए सबसे बड़ी कमाई है, पिता के लिए सबसे बड़ी कमाई है कि उनके सपनों को आप आगे बढ़ाएं और उसको संभाल के रखें। अक्सर नहीं तो बच्चे अपने बाप दादा की जायदाद बेच के खा जाते हैं, तो एटलीस्ट आप उसको और बढ़ाए। तो मैंने अपने पिता के हर चीज को संभाल के रखा। वो नहीं रहे, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, और वो नहीं है, तो उनके खेत खलियान की पुरानी जितनी प्रॉपर्टी छोटी छोटी थी, सबको मैंने संजो के रखा है। कुछ कहा, कुछ कहिए का बोलेंगे? ठीक, इनको बैठे रहेंगे तो आप लोग भी बैठ जाए। सब भाग गए, आप लोग समझ रहे ना, सब भाग गए।
दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो गोरखपुर एक अद्भुत जगह, कभी आइएगा, वहां 4 यूनिवर्सिटी है। वी हैव सैनिक विद्यालय, वी हैव एम्स, वी हैव फर्टिलाइजर, वी हैव गीता इंडस्ट्रियल एरिया, वी हैव एयरपोर्ट, वी हैव एवरीथिंग अंडर द सन। वहां झील में हम अभी 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाए। वहां बच्चों को अभी हम लोग ने, टाटा के चेयरमैन आए थे 4 दिन पहले, नटराजन जी, जो सर्वे थे, उन्होंने हमको 50 करोड़ रुपया वहां दिया। यूनिवर्सिटी में हमने वहां एआई लगाया। सब लोग बच्चों को हम एआई से स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। बिकॉज फ्यूचर इज एआई, फ्यूचर अबाउट दिस कंट्री, याद रखिएगा, एआई है, फ्यूचर एथनॉल है, फ्यूचर बैटरी है। ये भी आप लोगों को सोलर है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जोर रहता है। तो यही फ्यूचर है और हमको अपने आप को स्किल्स की तरफ लेके जाना है। एजुकेशन के साथ साथ मैं सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी बिटिया है, वो अभी स्नाइपर की तैयारी कर रही हो, आर्म फोर्स में जा रही है। सीडीएस के इशिता शुक्ला, आप लोग गूगल करिएगा, उनके बारे में पता चला। सीडीएस का एग्जाम अभी इन्होंने लास्ट पेपर दिया, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है। बहुत देश में 15 लोग पास होते हैं, पूरे देश में अगर एग्जाम, हजारों लोग एग्जाम देते हैं, इतना टफ होता है सीडीएस का। वो अगर अभी लास्ट पेपर उन्होंने 4 दिन पहले दिया, अगर वो पास हो गए तो वो कमांडर बन जाएंगे, आर्म फोर्स में जाना चाहती, देश की सेवा में। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बातचीत में देखिए, बातचीत हो रही है, कोई हम लोग प्रवचन देने नहीं आए। मैं आप लोग, मुझे प्रवचन खुद भी पसंद नहीं, मैं ये कहूंगा स्किल्स रखिएगा। पढ़ाई के साथ क्या आपके पास हुनर है, कला का, सिनेमा का, एआई का, सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का, व्हाटएवर, ग्राफिक्स का, एनीथिंग यू मस्ट, इफ यू वांट टू ग्रो। बिकॉज स्टार्टअप में गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है, मोदी जी की सरकार, वो आप लोग सोच नहीं सकते। स्टार्टअप के लिए खजाना खुला हुआ, यहां से निकल के स्टार्टअप की प्लानिंग करना, अपना एक स्टार्टअप करिएगा, इंडिपेंडेंट अपनी एक आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी, अपना बिजनेस। सिलिकॉन वैली को हम लोगों को टक्कर देना है, हम लोगों को एक भारत बनना है। आज अमेरिका ने हमारे सारे ब्रेन्स को खरीद लिया, हमारे सारे बच्चे डॉलर्स के उसमें बेचारे आलू इतना चले जाते हैं, पैसे बहुत देते हैं वो लोग, पर हम लोग क्यों नहीं? और सारे हमारे ब्रेन्स वहां सीईओ हैं। यूरोपियन कंट्री में इंडियंस है, हर जगह पे इंडियन लोग हैं, बिहारी लोग हैं, एवरीवेयर। हैदराबाद के लोग हैं, बैंगलोर के बच्चे हैं, मुंबई के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, इंदौर के बच्चे अमेरिका में बस गए जाके, अपना देश छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के सब चले गए। आते भी नहीं देखने के लिए, क्योंकि आना जाना बहुत मुश्किल होता है, रोज का काम है, वहां कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है, गाड़ी भी धोना है, डॉलर्स भी कमाने हैं। लेकिन माँ बाप से बहुत कोशिश करना पड़ते, स्किल्स डेफिनेटली यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स इन योर हैंड दैट यू स्टार्ट अप। डायरेक्ट नौकरी नहीं सोचना आई डू माई स्टार्टअप। सरकार के सारे आप लोग नॉर्म्स देखोगे, बहुत फायदे हैं, उसका फायदा लो। सरकार की योजनाओं का फायदा आप लोग को उठाना चाहिए। सरकार बहुत कुछ दे रही है, सब्सिडी, लैंड, एवरीथिंग गिवन बाय गवर्नमेंट। मैं चाहूंगा हमारे बच्चे उसका लाभ लें। ये सरकार, मोदी जी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम लोग ताकतवर बनेंगे। सिनेमा भी वही है। आज धुरंधर एक फिल्म है, धुरंधर कितने लोगों ने देखी? वाह! आप लोगों को धुरंधर क्यों चली? सवाल यहां से, धुरंधर क्यों चली? क्या लगता है? 3000 करोड़ रुपया उसने क्यों कमाया? 280 करोड़ रुपए लगे। 3000 करोड़ रुपया। मैं चाहूंगा एक लड़की जवाब देगी और एक तरफ से कोई लड़का, फिर हम लोग ऐसे कुछ बातचीत ऐसे करते रहेंगे। कोई मुझे बताएगा, खड़े होकर बता दे या तो बैठ के, धुरंधर का चलने का कारण क्या है? चश्मा पहनते थे, कभी लेफ्ट हैंड डॉलर थे, नहीं सर, राइट हैंड। Right. I remember. Little, yeah. जीजा जी का फिर नाम भी बड़ा अच्छा है आपका, फेवरेट वाला, नरेंद्र। हाँ,
आज पूरे विश्व का फेवरेट नाम है, ना कि मेरा। आज विश्व के सबसे बड़े एनी गर्ल को, और कोई बताइए, कोई एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। मैं चाहूंगा अभी हम लोग 8 बज गए हैं, एडमायर करते हैं और जो हम सबको हेल्प कर सकती है, जिसे हमें अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में। Yes. ओके, ध्यान से सुनिएगा, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं 2019 में चुनाव जीता, खड़े मत होने में उसके बाद मैं पार्लियामेंट में गया, तो प्रधानमंत्री जी के मैं ऑफिस के बाहर गया, मैंने एक चिट्ठी लिखी कि आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू टेक ब्लेसिंग, मुझे आपका आशीर्वाद, मैं जीत के आया हूं और मुझे आशीर्वाद देना। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में चला गया सेशन में, और मुझे कॉल आया कि आपको बुलाया है। मैं पीएम के ऑफिस गया, करेक्ट, ध्यान से सुनना आप लोग। मैं बहुत डरा हुआ, एक्साइटेड, प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने जा रहा हूं, दीवानों की तरह एकदम आंखों में चमक, जीता हुआ था, 7.5 लाख वोट मिले थे मुझे, तो सब कुछ मेरे अंदर एक साथ सारे इमोशन चल रहे थे। और मैं उनके ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा हूं, तो वो सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ, सिक्योरिटी सब कुछ ले लेती है, आपके पास कुछ नहीं रहता, यू नो, दे चेक यू प्रॉपर्ली बिकॉज यू मीटिंग प्राइम मिनिस्टर। आई वेंट इनसाइड एंड द मिनट आई एंटर्ड आई वाज शॉक्ड। हाथ में मुझे से लगा कि उनका जो चेहरा था ना, वो इतना ग्लो कर रहा, जैसे HMI की लाइट लगी है, इतनी चमक। आई वाज स्पीचलेस। मैंने जो सवाल रखे थे जहन में, मैं सब भूल गया। पहली बात तो मैं भूल गया कि मुझे उनसे क्या क्या, मेरे मन में बहुत कुछ था बोलने के लिए, और मेरा हाथ उनके पैर के पास चला गया, पैर छूने के लिए, इतना तेज में चेहरा उनका, और मेरा हाथ जैसे गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ उनके पैर तक जाने नहीं दिया। ये मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूं जो हुआ था उस कमरे में, जहां वो सिर्फ थे और मैं था। उन्होंने हाथ मेरा रोका, और उनका पहला शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो सीखने जैसा है, और वो सीखना, ऐसा सीख मिली, उन्हें कहा कि अब भारत झुकेगा नहीं। क्या कहा? ये उनके वर्ड थे कि अब भारत झुकेगा नहीं, डोंट डू दिस, आपको ये नहीं करना। ये उन्होंने बात की। फिर उनकी बहुत बातें, जैसे 3.5 घंटे सोना, सुबह उठना, आज जो उनकी 76 एज है, वो 3.5-4 घंटे सोते हैं। नवरात्र में 9 दिन फास्ट रखते हैं, गर्म पानी लानते रहते हैं, उसमें काम भी करते हैं। भगवान न करे महाकाल की शक्ति उनपे रहे, हम सबकी शक्तियां, आशीर्वाद उनको मिलते रहे, महादेव का पूरा। तो आज तक उनके अस्पताल में एडमिट नहीं हुए। 25-24 साल हो गए मुख्यमंत्री से, अभी तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी वीकेंड, कभी हॉलिडे, कुछ नहीं, कभी विदेश बगैर काम के नहीं गए, कहीं सुनाई नहीं दिया कि आज वो दिखाई नहीं दी। 2014 के बाद आज देश यहां पहुंचा। सबसे सुंदर मुझे उनकी बात लगी, उन्होंने शौचालय बनाया गरीबों के लिए, मुझे बहुत टच किया, क्योंकि मैं सब बहुत सारी चीजें देख के लाइफ में आया हूं। सो मैं उनकी चीजें गिनवाने लगूं तो, चूंकि मैं उनके अंडर में काम करता हूं, मैं बहुत कुछ गिनवा सकता हूं। ये देश 50 साल बाद क्या बनेगा, उसकी रचना अभी से रचे। आप लोग जब बहुत बड़े हो जाओगे ना, मेरी उम्र में आ जाओगे, तो आप लोग ये देश का स्वरूप देख पाओगे। ये अभी देश तो बन रहा है, 75 साल नहीं बना। चाइना हमारे साथ आजाद हुआ था, चाइना बहुत आगे चला गया, क्योंकि वहां करप्शन नहीं, जिस हिसाब से हमारे यहाँ करप्शन होते थे, सब पुराने जो भी बड़े बड़े स्कैम हुए, वो पैसे अगर यहीं रहते तो आज हमारे देश बहुत, हम चाइना से भी 30 साल पीछे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, थैंक यू। बस एक सवाल था, अब इनको पूछना था। नमस्कार सर, मेरा नाम ध्रुव मुकाती है, और कुछ देर पहले आपने हमको ये तो नहीं, उन्नीस जी बोले थे कि खाना
हाँ? क्या हो? नहीं नहीं, हमारे तो पहचान एक्टिंग से बा। सर वाह, इतने गोरे हो। क्या करते हो? गाना सुनना। AI से लेके पूरा फिलोसफी झाड़ दिए। हमको गाना चाहिए। बाद में बनेगा पेज, बाद में बनेगा, पहले वो गाना सुना दो। हम इतना सीरियसली तुम लोग को मोटिवेट करने आए। जीवन में कुछ है ना, इसके बाद तुम लोग आग बनोगे, धुआं धुआं कर दोगे। नहीं, मुझे गाना तो हेलो सर, माई सेल्फ इनका सुना दो ना। जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। खाली तुम्हें जो सुना रहे हैं, ध्यान से कर ले कर रिकॉर्ड कर दिखाए, खाली स्पेशली फॉर यू। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू। बड़ा निक लागेला, बड़ा ही वाहियात सा स्पीकर है। हट रही है। बड़ा निक लागेला है, बड़ी मुझे क्यों बोलिया। स्पीकर जैसा बढ़िया करवाइए भाई। हाँ, थोड़ा खर्चा भी करिए। बल्कि हमारा जिंदगी में आईना जोर बड़ा, सावरना गोर बड़ा। हाँ, पूछो। हेलो सर, माई सेल्फ करा। बहुत अच्छा सवाल किया। गॉड ब्लेस यू। देखिए, लापता लेडीज के जो मनोहर थे ना, बहुत सुंदर है। तो बिहार में मुजफ्फरनगर में भोजपुरी शूटिंग कर रहे थे। वो थानेदार थे। मुजफ्फरपुर में हम गए थे। हाँ, तो हम वो थानेदार थे। वहां पर चाय पीने दोपहर के समय हमको बुलाया और वो ऐसे ही थे। तो मैं गया, उनके कैबिन में बिठाया उनको, और वो हमको ऐसे देखे, और इतने में उनका पुलिस वाला आया, बोले कि हत्या हो गई। तो इनके मुंह में पान था। इन्होंने बोला हत्या कहाँ? तो हम बोले, तो ये सारे किरदार मेरे लाइफ में, आई सी देम पर्सनली, आई लुक एट देम। ये सब मैं सबको देख रहा हूँ, जैन साहब से लेके मेनी पीपल। आपको मुझे कोई इंटरेस्टिंग जैसे मिलता है, जैसे अभय सिन्हा जी, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैं किसी फिल्म में इनको कॉपी करूंगा। ऐसे कुछ किरदार है जो बात करते हैं, दबे दे बड़ा दबे, इंटरेस्टिंग मुझे होता है। मेरा प्रयास रहता है मेरे सारे कैरेक्टर, जैसे बीडी त्यागी मामला लीगल है, वो उस तरह से मैं एक वकील को जानता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनको ऑब्जर्व करूं, और मैं रियल लाइफ में इसीलिए सबसे बातचीत ज्यादा करता हूँ। सो एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, यू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन। Anything if you want to grow and upgrade yourself, keep your conversation on. Never keep quiet, never sit alone, never be snob. कि फिर ग्रोथ आपकी बंद हो जाएगी। जहां आपने बातचीत करना बंद किया, आपकी ग्रोथ वहां रुक जाती है। कॉन्वर्सेशन नहीं होगा तो आप अपग्रेड नहीं होंगे। वो सिनेमा हो, जीवन हो, अध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कीप टॉकिंग। आप तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप तो दिमाग का एकदम दही कर दिए थे। आज से उन्होंने हमारे साथ, तो मैं नाम आपका भूल गया, संजीव पाटनी जी हमारे साथ आज एयरपोर्ट से बैठे, ठीक है। और पाटनी जी आए हमारे। अब मेरा मैं बहुत भीड़ में रहता हूं। मेरा रहता है कि गाड़ी में इंसान मैं अकेले, मनीष भैया अकेले पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे कुछ फोन कॉल आते हैं, कुछ काम के होते हैं, काम उसी वक्त मुझे एकांत मिलता है। इसमें पाटनी जी आए। पाटनी जी के सवाल बड़े,
ये अच्छा इन्होंने मेरा काम देखा था तो इन्होंने सवाल की बरसात कर दी। इनको पता था कि एयरपोर्ट से यहाँ तक जितना होटल तक समय होगा इसमें इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए, लेकिन अच्छा लगा। पाटनी आई नाइस मीटिंग यू। ओके, तो हम लोग चले या मैम आज एज अ पॉलिटिशियन या एज एन एक्टर आप एंजॉय तो नहीं। देखो बेटा, मैं जब गरीब था मेरे किसी ने मत मैं अपनी पेनफुल स्टोरी सुना रहा हूँ। तो कहने का अंदाज अच्छा लग रहा है आपका सभी को। अपना मजाक उड़ाना बहुत जरूरी है। मुझे बड़ा मजा आता है, और जो आदमी अपने पे ह्यूमर ले लेता है तो बहुत अद्भुत कलाकार बनता है। ये क्वालिटी मैंने शाहरुख में भी दी, और ये करते रहना चाहिए सबको। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि मुझे तो इतने, वो प्रधानमंत्री से पूछो इतने फिट कैसे हो, बोलते रोज मुझे सुबह 2 किलो गाली लोग देते हैं। कमाल है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया मिल गया है, लोग गाली दे देते हैं, चेहरा बदल के, नाम बदल के फेसबुक पे क्यों किसी को कुछ भी बोल रहा है। कितना गलत इस्तेमाल भी हो रहा है इस सोशल मीडिया का। इस जहर से बचना भी है आपको। कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी खाली रील को स्क्रॉल करने में भी, करियर बर्बाद हो गए। आप बच्चे लोग इससे भी बचना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर गलत हो गया तो कितनी लोग सुसाइड कर लिए। ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि बच्चे डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग गलत फोटोज डाल लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। स्कूल के बच्चे मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, डर के मारे। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो चुका है, और इसका ज्यादा गलत ही इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग को इससे भी बचना। और कोई भी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेटियों को, बच्चों को, लड़कों लड़कियों को भी, आप लोग ब्लैकमेल से डरना नहीं। कोई सोशल मीडिया का थ्रेट है, स्ट्रांग रहना, फाइट करना, फाइट करो। और 2 दिन होता है, किसी ने कुछ भी सोशल मीडिया पे डाला सिर्फ 2 दिन चलता है, तीसरे दिन किसी को याद भी नहीं रहता। आप लोगों को 2 दिन पहले की न्यूज याद नहीं होगी, आप लोगों को कल क्या ब्रेकफास्ट किया था अभी पूछूंगा याद नहीं होगा। तो ये डरना नहीं, सिर्फ 2 दिन शांत रहना है। कुछ भी सोशल मीडिया में आया है, 2 दिन चुप रहोगे, अपने आप वो फेड आउट हो जाएगा। उसकी जिंदगी, उसकी मौत 2 दिन बाद उस टॉपिक की होनी होनी, जो भी है, कोई भी टॉपिक हो। 2 दिन से ज्यादा सोशल मीडिया पे कुछ नहीं चलता। अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो कभी डरना नहीं, 2 दिन शांत रहो, ऑफ कर देना। कुछ भी आया तो सोशल मीडिया ऑफ करना। 2 दिन बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता, सबकी मेमोरी खत्म हो चुकी है। किसी से पूछोगे आपने कल क्या खाया, मैं जैन साहब आपने क्या खाया, आपको ब्लैंक हो जाओगे। ये खत्म हो गया, ब्रेन रहा ही नहीं। इतनी इंफॉर्मेशन आ रही चारों तरफ से, ब्रेन में चले ही नहीं, चारों तरफ एंटीना सब पूरा टक 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 टक। कुछ याद नहीं आजकल किसी को। 2 दिन के बाद कोई सब भूल जाते हैं। चलिए चला जाए, क्या बोलिए, आप बोल दीजिए, नहीं तो हम तो Please give a big hand for the Only Ravi Krishnan. Devi, your जीवन में थी प्यास, ये कहती हो पल पल दिल के पास, तुम रहती हो हर शाम आंखों पर, तेरा यादों की बारात ले आए।
तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरी गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अच्छा, सारे दिल जले यही रहे। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा